तुम्हें ये खुश फहमी क्यों है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा? सुल्तान का लहजा अब किस्पाट था। हमें बस उम्मीद थी कि शायद आप सॉरी जा सकते हो तुम। उसे नज़रअंदाज करता वो लैपटॉप पर काम करने लगा। प्लीज़ सुल्तान, ऐसा ना करें, वो हमें ना मिली तो हम मर जाएंगे। उसने हाथ जोड़ लिए थे। जानता हूँ, और मैं चाहता भी यही हूँ कि तुम मर जाओ, क्योंकि उसे तो तुमने जीते जी मार ही दिया है। जिस असफरीन आलम ने ज़िंदगी से हारना नहीं सीखा था, उसे तुमने इतनी बुरी शिकस्त दी है गयूर, कि वो खुद को बचाने से भी कासिर रही, कि वो खुद को पहचानने से भी कासिर है। जो खुद से गाफिल हो वो तुम्हें क्या माफ़ करेगी? सुल्तान भी हर किस्म के ताउन से इनकारी था। उसे क्या हुआ है? हमें बस एक बार उसे मिलवा दीजिए, देखिएगा वो हम पर गुस्सा करेगी, हमें 2 थप्पड़ मारेगी, मगर फिर ठीक हो जाएगी। हम जानते हैं उसे, तुम कुछ नहीं जानते। उन लोगों की बातों के दौरान सुल्तान का फ़ोन बजा था। हाँ शहीर, व्हाट, मैं आता हूँ। वो फ़ौरन गाड़ी की चाबियाँ उठाता कुर्सी से उठा। आप असफरीन से मिलने जा रहे हैं ना? गयूर भी खड़ा हुआ। दिल तो नहीं चाह रहा, पर तुम्हें इतनी हसरत हो रही है ना, तो चलो मेरे साथ। उसने जबरन हामी भर ही ली, जिस पर गयूर ने शुक्र का कलमा पढ़ा। वो सुल्तान के हमरा पागल खाने आया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि भला यहाँ असफरीन का क्या काम हो सकता है। वहाँ एक जैसे लिबास पहने बहुत से पागल अपनी बेतुकी सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये आप कहाँ ले आए हैं हमें? उसे उस माहौल से वहशत हुई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने लाया हूँ। सुल्तान आगे आगे चल रहा था, जबकि गयूर उसके कदमों की पैरवी कर रहा था। जारी यहाँ है? उसे ताज्जुब हुआ था। पागलों की जगह यही है, उसने आगे चलते चलते ही जवाब दिया। क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं? सुल्तान की टाल मटोल उसे तैश भी दिला रही थी। अब कैसी है वो? सुल्तान ने शहीर से सवाल किया, जो पहले ही वहाँ मौजूद था। इसे आप क्यों साथ लाए हैं? गयूर को देखकर शहीर खफा हुआ था। ये बजिद है कि मिलना है तो मिलना है। वैसे भी आज के बाद दोबारा यहाँ आने वाला नहीं है ये। असफरीन कैसी है? डॉक्टर्स ने आईसीटी की है, अभी बेहोश है। ये सब बातें वहाँ मौजूद गयूर का दिमाग मजीद उलझा रही थी। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हर नई बात उसके खौफ को पहले से ज़्यादा गहरा करती जा रही थी। तुम चलो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता हूँ। सुल्तान उसे अपने पीछे चलने की हिदायत देता आगे चल दिया। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जितना देखना है, जितनी बातें करनी है कर लो। कमरे का दरवाज़ा खोलकर सुल्तान ने उसे अंदर जाने का कहा। अंदर दाखिल होते हुए गयूर का पूरा वजूद कांप रहा था, कदम डगमगा रहे थे। सामने बेड पर असफरीन बेहोश पड़ी थी, और हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े थे। जिस चांद से चेहरे ने कभी उसकी रातों का सुकून चुराया था, आज वो जर्द और वीरान पड़ा था। ये वो लड़की थी ही नहीं जिसके नाम से गयूर के दिल की धड़कनें बेकरार हो जाया करती थीं। जिन झील सी नीली आंखों में वो अपना अक्स देखने आया था, वो आज भी उससे रूठी हुई एक नज़र देखने की रवादार न थी। जारी, गयूर ने उसके करीब बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। देखो, हमारी तरफ देखो, हम आ गए हैं, प्लीज़ उठो। उसने असफरीन का जंजीर में जकड़ा हाथ अपने हाथों में थामा, तो आंखों से आंसू बहकर उसकी पुष्ट पर जम गए। ये वो असफरीन आलम आफरीदी ही थी जिसके टॉक शो में आने से बड़े बड़े सियासतदान कतरा जाते थे, क्योंकि उसकी तैयारी और लाजवाब करने की सलाहियत सब पर हावी आ जाती थी। थैंक्स हसबी। शो ख़त्म करने के बाद जब वो अपने कैबिन में आई तो सुल्तान बशीर उसके लिए कॉफ़ी ले आया। एसबी की लगती, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि हर किसी से उलझना अच्छी बात नहीं होती। उसका इशारा कुछ देर कबल टॉक शो में आए मेहमान से होने वाली असफरीन की बहस की तरफ था। गलती मेरी नहीं थी, बहस आपके मेहमान ने शुरू की थी, मैंने तो बस उसे जवाब दिया था। वो घूंट भरते हुए कॉफ़ी का बोली। जवाब दिया था या लाजवाब किया था उसे? उसने असफरीन के मुकाबिल पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए सवाल किया। अब अगर मेरे सवाल लोगों को लाजवाब कर देते हैं तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? वो मासूमियत से बोली। गलती तो मेरी है जो तुम्हारी हर ऊट पटांग हरकत पर खामोश तमाशाई बना रहता हूँ। एक दिन मेरा चैनल बंद करवाओगी तुम बीवी? सुल्तान बशीर ने हाथ जोड़ते हुए उसे कुछ लचकदारी का मुजाहरा करने की इल्तजा की थी। एसबी, कम ऑन मैन, टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। वो उसकी तरफ आंख का इशारा करते मुस्कुराई। तुमसे ज़्यादा खतरनाक तुम्हारी ये मुस्कान है, जो पत्थर दिल को भी मोम करने का हुनर रखती है। बिलाखिर वो भी मुस्कुराया। चलें अब निकलें, मुझे काम करना है। कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखती उसने अपने घने सुनहरी रेशमी बालों को ऊंचा जूड़ा बनाकर कैचर में जकड़ा और लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गई। रात के 9 बज रहे हैं, जाओ छुट्टी करो। सुल्तान कलाई में बंधी घड़ी देखकर कुर्सी से उठा। मेरे आने जाने की फिक्र करने के लिए पहले ही बहुत से लोग हैं एसपी।
जब मुझे जाना होगा तो चली जाऊंगी। उसने नाक चढ़ाई थी। जी सलमान लाला, जी जी बस आ रही हूँ। सलमान अभी कमरे की दहलीज पर पहुंचा था कि असफरीन की आवाज़ कानों से टकराई। एसबी, मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? सलमान की आवाज़ सुनते ही हस्बे आदत उसके तोते उड़ गए थे। जल्दी आओ, टाइम नहीं है मेरे पास। वो नखरे दिखाता कमरे से बाहर निकल गया। आज तो लाला के गुस्से से अल्लाह ही बचाए मुझे। अपना लैपटॉप और फाइल्स बैग में डालती वो उजलत में सलमान के पीछे दौड़ी थी। आयतल कुर्सी का विर्द करती वो घर में दाखिल हुई तो सलमान खान आफरीदी गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए सोफे पर बैठे उसी के मुंतजिर थे। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लाला। अपना बैग मुलाजमा को थमाती वो उसके पास आकर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। सलमान ने उसके सर पर हाथ फेरा। खफा है ना अपनी शोना से? उसने सलमान की आंखों में झांका। तुम्हें फ़र्क पड़ता है? सलमान की बजाय जवाब किचन से आती वालदा मोहतरमा ने दिया। माँ की बेवक्त आमद पर फरजीन ने असफरीन ने आंखें भींच ली। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं बस निकलने ही वाली थी कि अहम काम आ गया, वरना मैं अपने प्यारे लाला से किया वादा भूल सकती हूँ क्या? वो उसका दायां काल खींचते हुए बोली। शुक्र है शोना तुम आ गई, वरना हम तो आज सब भूखे ही मरने वाले थे। सीढ़ियाँ उतर कर वहां आते शहीर ने दुहाई दी। मतलब कि आप लोगों ने अभी तक खाना ही नहीं खाया? उसे ताज्जुब हुआ। तुम्हारे बगैर खा सकते हैं? सलमान ने उसे घूरते हुए कहा। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से खाना खिलाकर सुलाया है, वरना पुप्पो के बगैर तो उनके हलक से भी निवाला नहीं उतरता। किचन से खाना मेज पर लाकर सजाते हुए उजाला ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक कहा भाभी। सलाद की ट्रे सजाती शहीर की बीवी हानिया ने भी उनकी बात की तस्दीक की। सॉरी लाला, मेरी वजह से आप भूखे बैठे रहे सब। उसने कान पकड़कर सलमान से माफ़ी मांगी। अब अदाकारी ना करें इतनी आपी, अच्छी तरह जानती हैं कि माफ़ी नहीं भी मांगेंगे तो भी लाला माफ़ कर देंगे। मुआज जो काफ़ी देर से वहाँ खामोश बैठा वीडियो गेम में मसरूफ़ था, अब मज़ीद खामोश ना रह सका। आप ही का बोलना रह गया था, बहुत बहुत शुक्रिया। असफरीन ने सोफे पर सजा कुशन उसे दे मारा और उसने भरपूर अंदाज में उसे कैच किया। बस तुम्हें एहसास हो गया, काफ़ी है, चलो अब खाना खाते हैं। सलमान उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। मेरे लाला बेस्ट है। वो उनके कंधे से लगकर बोली। रात में कंबल ओढ़े गोद में लैपटॉप रखे वो काम में मगन थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक के बाद हानिया दूध का ग्लास लिए उसकी खिदमत में हाजिर हुई। इतना प्रोटोकॉल देकर शर्मिंदा करते हो तुम लोग मुझे। उसने लैपटॉप एक तरफ रखकर ग्लास थामा। इकलौती और लाडली बेटी हो, तीन तीन भाइयों की इकलौती बहन हो, ये प्रोटोकॉल तुम्हें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? हानिया वहीं बेड पर एक कोने में टिक गई उसके साथ। भाइयों से ज्यादा तो भाभियां मेरी नाज बर्दारियों में मसरूफ रहती हैं। उसने दूध का ग्लास मुंह से लगाया। समझा करो शोना, तुम ठहरी मेहमान, तुम ठहरी सलमान लाला की चहीती। हर सिफारिश लेकर तो तुम्हारे ही पास आना पड़ता है ना हमें। अब क्या हुआ? वो हानिया की नीयत भांप कर तलब पूछने लगी। मेरी नहीं, किसी और की सिफारिश आई है। हानिया दरवाजे की तरफ इशारा करते बोली। समझ गई। उसने इस बात में सर हिलाया। नालायक, आ जाओ अंदर। असफरीन का कहना था कि मुआज गोली किसी तेज रफ्तारी के साथ कमरे में दाखिल हुआ और सीधा उसके बेड पर छलांग लगाकर बैठा। आपी, मेरी प्यारी आपी। वो उसका दायां बाजू अपने हाथ में लिए दबाने लगा। वेरी गुड, ठीक से दबाओ। वो उसकी बेबसी पर महजूज हुई थी। इस वीकेंड कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, प्लीज़ मुझे लाला से इजाज़त ले देना। प्लीज़ मुझे लाला से इजाज़त ले देना। वो मतलब की बात पर आया। वजह? उसने झटके से बाजू छुड़वाया था अपना। देखे ना, लास्ट ट्रिप है, इसके बाद तो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में जाकर सज़ा काटनी पड़े। वो माथे पर हाथ की पुष्ट टिकाए फिल्मी अंदाज में बोला। स्टे होगा सिर्फ 2 दिन के लिए। उसने हमदर्दी बटोरने की गर्ज से मासूम शक्ल बनाई। लाला कभी नहीं मानेंगे। उसने नफी में सर हिलाया। मैं कौन सा कोई लड़की हूँ जो मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाते हैं लाला। उसने मुंह फुलाया। अच्छा मेरे मिकी माउस, मुंह ना फुलाओ, मैं कल लाला से बात करती हूँ, ओके? और उसकी ठोड़ी खींचते हुए वो बोली। थैंक्स आपी। उसने पूरी कुव्वत से उसके कंधे को झिझोड़ा और बाहर निकल गया। अजीब बंदर है ये। उसे जाता देख हानिया मुस्कुराई। पता नहीं कब बड़ा होगा। वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी। मैम, ये रही आपकी फाइल। कैबिन में दाखिल होते राबिया ने उसे फाइल थमाई थी। थैंक्स बडी। बॉल पेन होंठों में दबाए उसने लैपटॉप अपने दफ्तरी बैग से निकालकर मेज पर रखा था। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने आज से पहले आपको किसी भी शो के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा। उसकी दीदनी खुशी राबिया के लिए भी बाइसे हैरत थी। पहले से, आज से पहले मैंने गयूर अब्बास बलोच की क्लास इंटरव्यू भी तो नहीं लिया ना। वो मायनी खेजी से बोली। इंटरव्यू तो कल है। उसकी तैयारी देखकर राबिया ने उसे याद दिलाया। मैं कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ सकती, बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है। उसने मेज के दराज से
USB निकाली और लैपटॉप में लगाई। मैं समझी नहीं, तुम समझोगी भी नहीं, जाओ अपना काम करो। उसने बड़ी चालाकी से बात गोल कर दी और राबिया खामोशी से चली गई। गयूर अब्बास बलोच, गेट रेडी फॉर इंसल्ट। दोनों कोहनियां मेज पर टिकाए हाथों में मुंह देकर वो मुस्कुराई थी। उसका टॉक शो रात 8 बजे नशर होता था, जहां आज उसने पुरजोर इसरार पर गयूर अब्बास बलोच को मदऊ किया था। गयूर अब्बास बलोच ना सिर्फ मशहूर सियासी घराने का बड़ा बेटा था, बल्कि मौजूदा नेशनल असेंबली का रुकन भी था। चूंकि इंटरव्यू की हामी उसके सेक्रेटरी ने भरी थी, लिहाजा उसके इल्म में न था कि उसका पाला किससे पड़ने वाला है, वरना वो यहाँ आने की हिमाकत ही ना करता। ये इंटरव्यू लेगी हमारा? असफरीन से सामना हो जाने के बाद उसने खा जाने वाली नज़रों से सेक्रेटरी को घूरा। जी सर, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। हम इसके मुंह नहीं लगेंगे, जा रहे हैं हम। उसने कोट के कॉलर दुरुस्त करते हुए जाने की धमकी दी। सर, हामी भर ली है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी, वो बेबसी से बोला। कैसे हैं बलोच साहब? कॉलर पर लगा अपना माइक दुरुस्त करती असफरीन ने जानबूझकर उसे छेड़ा। जिंदा हैं और दुआ करते हैं कि इस शो के ख़त्म होने तक तुम भी जिंदा ही रहो, वो तीखे लहजे में बोले। आमीन। उसने दुआया अंदाज में दोनों हाथ हवा में बुलंद किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के साथ अज़फरीन आलम आफरीदी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मेरे शो में मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मिस्टर गयूर अब्बास बलोच, जो कि मंझे हुए सियासतदान अब्बास बलोच के बेटे हैं। कैसे हैं बलोच साहब? गयूर का तारुफ करवाते हुए वो बड़ी तमीज़ से पेश आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। आपने अपनी मसरूफ़ रूटीन से इतना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपकी मशकूर और ममनून हूँ। शीनी लहजे में बहुत सा जहर पोशीदा था। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, हम तो हैं ही लोगों की खिदमत के लिए, उसने आजाना लहजे में जवाब दिया। अवामी खिदमत वाकई बहुत नेकी का काम है, और अगर इस खिदमत की इतनी अच्छी खासी कीमत और मुआवजा मिलता हो, फिर तो खिदमत खल का जज्बा और भी ज़्यादा जोश दिखाता है। उसका वही गुज़िश्ता लबो लहजा बहाल हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं? उसके तेवर बिगड़े। मैं जो भी कहती हूँ सबूत के साथ कहती हूँ, हवा में तीर छोड़ने की आदत नहीं है मेरी। वो हाथ में पकड़ा बॉल पेन उंगलियों में घुमाते हुए बोली। तो ठीक है, पहले आप इल्ज़ाम लगाएं, फिर साबित करें, उसके बाद हम जवाब देंगे। वो ज़ब्त बरकरार रखे हुए था। सोच लें, मेरे अक्सर सवालात लोगों को लाजवाब कर देते हैं, उसने धमकी देने वाले अंदाज में गयूर साहब को सोचने का आखिरी मौका दिया। लाजवाब वो होता है जिसकी नीयत में खोट हो मिसेस फरीन आलम। चलें, आज आपकी नीयत भी आजमा लेते हैं। उसने बॉल पेन मेज पर फेंक कर एक कागज़ का टुकड़ा उठाया। एक्सीडेंट का मुकदमा तो याद होगा ना आपको, जो आप ही के इलाके की हुदूद में पेश आया था। 22 साला अहमद को पजारो बड़ी बेरहमी से कुचल गई थी। अफसोस, वो तो मौके वारदात पर ही सांसों की बाजी हार गया, पर उसके मुजरिम को सजा देने के लिए अदालत से तारीख पर तारीख ही मिल रही है। शायद उसकी बड़ी वजह यह है कि उसे कुचलने वाला कोई और नहीं, आपका चचाजाद है, आज़र बलोच। उसने कागज़ गयूर की जानिब फेंका। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है मोहतरमा कि यह मुकदमा भी अदालत में चल रहा है। एक लम्हे को उसके हाथ पांव बर्फ हुए थे, लेकिन अगले ही पल वो भरपूर लहजा हमवार करके जवाब देने लगा। यही तो हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है बलोच साहब, कि यहाँ गरीब का मुकदमा तब तक चलता है जब तक उसकी सांसें चलती हैं। यहाँ सांसें रुकी, वहाँ मुकदमा बंद। वो माथे पर आई लटकान के पीछे टिकाते बोली। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अहमद की फैमिली को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले, उसने वादा किया था। दुआ है कि आपका ये वादा वफा हो, गुज़िश्ता वादों की तरह हवा ना हो। डैमिट, ये शोना क्या कर रही है? घर में बैठे सुल्तान ने जब नशर होने वाला प्रोग्राम देखा तो ऑफिस की दौड़ लगाई। मेरे शो में आकर अक्सर लोगों को गुस्सा आ ही जाता है, आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? वो अब उसे तैश दिला रही थी। जी नहीं, हम बहुत तहम्मुल मिजाज हैं। उसने कोट के कॉलर दुरुस्त किए। तो फिर 5 साल पहले आपको यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया था? जहाँ तक मेरे इल्म में है, आपने अपने प्रोफेसर पर हाथ उठाया था। उसके सवाल पर गयूर नज़रें चुरा गया। मैम, सर कह रहे हैं कि फ़ौरन ब्रेक लें। उसके कान में बैक स्टेज मौजूद अली की आवाज़ गूंजी। लगता है कि आप किसी सोच में पड़ गए, आप तहम्मुल से सोचिए। और नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। उम्मीद है कि आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जैसे ही ब्रेक के लिए कैमरा ऑफ हुआ तो गयूर उठा और गले में बड़ा सा माइक लगा हुआ पटखा था ज़मीन पर।
काम डाउन बलोच साहब, उसने बमुश्किल अपनी हंसी को काबू किया। हम मजीद अपनी तौहीन नहीं करवाएंगे। उसने मेज पर रखे कागजात जमीन पर पटके। आप तो यहाँ सच का सामना करने आए थे ना? असफरीन ने घने सुनहरी बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाया। बकवास बंद करो वरना। उस अब की बार गयूर ने पूरी ताकत से मेज पर दोनों हाथ मारकर उसे डराने की कोशिश की। वरना उसके ऐन सामने आ खड़ी हुई थी और वो मजीद निडर हुई थी। इस स्टूडियो से बाहर तुम्हारी लाश जाएगी। गयूर ने कोट से रिवॉल्वर निकालकर उसके माथे पर तान दी। राबिया, राबिया, ये कॉफ़ी ठंडी हो गई है यार, दूसरा कप लाओ। और सर का पारा चढ़ गया है, इनके लिए कुछ ठंडा लाओ। हाथ में पकड़े कॉफ़ी के मग से एक घूंट पीती वो बेखौफ सी उसे नज़रअंदाज कर रही थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये रिवॉल्वर 5 साल पहले हमारे पास नहीं थी, वरना तुम इन ऊट पटांग हरकतों के लिए जिंदा ना बचती। गुस्से से उसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ चुका था। अब भी वही गुस्सा, वही अकड़। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी हठ धर्मी में कुछ कमी आ गई हो, मगर जो लोग अपने नसीब में जहालत लिखवा कर लाते हैं ना, उनको बड़े से बड़ा आलिम भी नहीं सुधार सकता। स्टूडियो में मौजूद हर फर्द खौफ से कांप रहा था और जिसे डरना चाहिए था वो उसकी आंखों में आंखें डाले बहादुरी से रिवॉल्वर की नोक पर हर बात का बढ़ चढ़ कर जवाब दे रही थी। इनफ। गयूर, रिवॉल्वर नीचे करो। असफरीन, तुम खामोश रहो। उसी दम दौड़ता हुआ सुल्तान अंदर आया था। जा रहे हैं हम, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अपना कोट झटकता गयूर वहां से निकल गया। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा गयूर अब्बास बलोच, याद रखना। ऐन दरवाजे पर उसे असफरीन की आवाज़ सुनाई दी। चुप कर जाओ वरना एक लगाऊंगा। सुल्तान बशीर ने उसे डांट कर खामोश करवाया था। गयूर का यूं बीच में शो से चले जाना मीडिया में एक नया तहलका मचा गया था। उस पर ऑफ कैमरा पेश आने वाले एक्शन सीन भी किसी सोशल साइट पर लीक हो गए। ये सब 100% असफरीन का ही मंसूबा था, जिसका मकसद अपनी 5 साल पुरानी बेइज्जती का बदला लेना था। उसके इस बदले के जनून ने बलोच खानदान की सियासी साख को खासा धचका दिया था, जिसका मलबा सरासर गयूर के सर गिरा था। हम पूछते हैं कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये सब करने की? हाथ में पकड़ा अखबार उन्होंने गयूर के मुंह पर दे मारा। हमसे फजूल बकवास बर्दाश्त नहीं होती बाबा साईं। उसे ज़रा शर्मिंदगी नहीं थी। तो फजूल की हरकतें क्यों करते हो नालायक? वो धाड़े थे। पूरा मीडिया हम पर थू थू कर रहा है तो करता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके ढिठाई कायम दायम थी, पर हमारी पार्टी को तो फ़र्क पड़ता है ना। हम कुछ नहीं जानते। तुम आज के आज सब लोगों के सामने उस लड़की से माफ़ी मांगोगे? उन्होंने हुक्मिया अंदाज अपनाया। हरगिज़ नहीं, हम उस घमंडी लड़की के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। उसने साफ इनकार किया। तो ठीक है, तुम आज ही अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो जाओ। ठीक है, हमें कोई भी ओहदा अपनी इज्जत से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। शाम तक इस्तीफ़ा आपकी खिदमत में पेश हो जाएगा। बड़े बड़े डग उठाता वो घर से निकल गया। अगर यहाँ बलोच हवेली के हालात नाजुक थे, तो दूसरी तरफ ट्रू चैनल ऑफिस का मौसम भी अबरालूद था। सुल्तान असफरीन से मुकम्मल बाइकआउट कर चुका था और उसे मनाने की असफरीन की हर कोशिश बुरी तरह नाकाम हो रही थी। एसबी, बस भी कर दें बाबा, माफ़ी मांग तो रही हूँ। वो पिछले आधे घंटे से उसके कैबिन में धरना दिए बैठी थी। शोना, जाओ अभी। वो बेहद संजीदा था। नहीं जाऊंगी। उसने दोनों हाथ टेबल पर बजाए। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। कुर्सी धकेल कर वो उठ खड़ा हुआ। देखें एसपी, असफरीन ने उसका रास्ता रोका। आप ही कहते हैं ना, जो मर्द किसी लड़की पर अपना गुस्सा उतारता है, या तो वो बुज़दिल होता है या जाहिल, और आप ना तो बुज़दिल हैं और ना ही जाहिल। इसलिए तहम्मुल से मेरी बात सुनिए। उसने बाजू से खींचकर सुल्तान को वापस उसकी कुर्सी पर बिठाया। मुझे खुद नहीं पता था कि बात इतनी हद तक बढ़ जाएगी। अगर पता होता तो कभी ये हिमाकत ना करती। आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें प्लीज़। वो कान पकड़े बोली। तुम्हारी हिमाकत के बाइस मैंने जितनी जलालत उठाई है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हारे सुल्तान लाला ने दफ्तर आकर मेरी वो इज्जत अफजाई की है कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए हैं। उसने नाराज़गी की असल वजह बताई। तुम ठहरी उसकी लाडली बहन, तुम्हें तो वो कुछ कहेगा नहीं। शामत तो हर बार मेरी ही आती है ना। वो सीख पा हुआ। बस आखिरी बार समझकर माफ़ कर देना। उसकी सुई वहीं अटकी थी। ठीक है, जाओ अब यहाँ से। यही बात मुस्कुरा कर कहें। उसने मुस्कुराने का इशारा किया। ठीक है, जाओ अब। उसने भी बात मुस्कुरा कर दोहराई। यू आर द बेस्ट। वो खुशी से झूमती कैबिन से निकल गई थी।